वही तुलसीदास और वही चौपाई कि गो गो चर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। और वही कवि, और जब समझ में आ गई कलाबाजी और भगवान दिमाग दिल में बैठ गया, तो देखिए सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम। और वही सीताराम हो गया, भगवान का रूप बन गया, सब जगत पूरा राम ही राम हो गया। कहाँ गलत रह गया? ये है इसमें भेद। ये उनके लिए गलत नहीं है, ये सही चीज है। गलत होता तो फिर खत्म ना हो जाता। ये गलत तो कोई चीज होती नहीं, गलत तो हम हैं जो नहीं जानते। हमें जानकारी लाना है, हमें सही बनना है। हमारी एडजस्टिंग सही नहीं है, गलत हो गई है। और जो हमारा मन और परमात्मा और ये माया, इसकी एडजस्टिंग सही आ जाएगी, तब फिर सही फिक्सेशन हो जाएगा। अभी तो अनफिक्स हो गए हैं। यहाँ का बोल्ट, यहाँ का नट हम कसने में लगे हैं, और चूड़ी गलत है, उसका नाप तोल गलत है, तो कस जाएगा। हाँ, हम कहते हैं तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास साइकिल है, तुम कारीगर के पास ले जाते हो, बिगड़ जाती है। तो कहे भाई ये बिगड़ गई है, क्या बना दो। तो देखते हैं कि रिंच लेके खट 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 खोल खोल के एक एक पार्ट्स खोल के फेंक देता है, और गलती जहां हुई है उसको निकाल के सही चीज लगा के, और जो की तो वही छेद, वही नट, वही बोल्ट कसते 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 फर्स्ट क्लास कस देगा। फिर आपको लगाइए किक, बैठ के चले आइए, हो जाता है ना। बस यही एडजस्टिंग है। तो वो परमात्मा की एडजस्टिंग ये संसार रूपी मशीन है। परमात्मा एनर्जी है और हम उसके चालक हैं। तो इसकी एडजस्टिंग क्या हो गई कि हमने इसको खोल दिया। तो कहीं यहाँ का नट, वहाँ का बोल्ट, चूड़ी अलग, उसमें छेद बड़ा, या में चूड़ी छोटी, तो हम कसे में लगे हुए हैं। तो कस जाएगा, बन जाएगी। गलत कैसे बन जाएगी? जो नट जहां है वही बैठा आएगा। तो वो जो ऋषि मुनियों ने समझा था कि परमात्मा ये है, माया ये है, हम ये हैं, मन ये है, मन का काम ये है, माया क्षेत्र है, हम परमात्मा को इसको समर्पण कर दें तो परमात्मा व्यापक हो जाए। फिर परमात्मा से जो हमको बुद्धि मिलेगी, मंदोदरी मिलेगी, मन को दोदने वाली, तो फिर वही जो है चित्त रूपी और जो है तो ये चाबी से और इसको एडजस्टिंग कर दिया जाएगा। तो फिर रग रग में परमात्मा बैठा हुआ है। एक दृष्टि से हम देखते हैं, और जो परमात्मा इसको नहीं रहेगा तो हम एक को अच्छा मानते हैं, एक को बुरा मानते हैं। एक को कहते हैं कि वो बेईमान है, एक कहते हैं ये भला आदमी है। ये भेद हो गया ना। इसलिए भगवान की जब समझ में आ जाएगा, संसार में एडजस्टिंग हो जाएगी, अलग वो नहीं रह जाएगा, तो यही संसार खूबसूरत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, और फिर सुख ही सुख हो जाएगा, दुख का लवलेश नहीं रह जाएगा। बस ये है इसका मतलब। इसको छोड़ना छाड़ना नहीं। ये तो जो नहीं जानते हैं वो ऐसा कहते हैं। इसलिए काल करके अबाधित होना है, समय करके अबाधित होना है। इसलिए हम नाम को ले लें और नाम को पकड़ के और जप करें, मन को लगाएं, मन एकाग्र हो जाएगा, मालिकुल हो जाएगा, बारीक से बारीक हो जाएगा, तो परमात्मा में छू जाएगा। तो इसी को रामायण में कहा है कि ये है सूरत, सूरत है सुग्रीव, करम है बाली। दोनों भाइयों में झगड़ा होता था ना, तो सूरत
चाहती है कि हम परमात्मा में छू जाएं, कर्म रूपी बाली छूने नहीं देता। तो सुग्रीव जो है, सूरत रूपी सुग्रीव मारा मारा घूम रहा है, कर्म के मारे वो का ठिकाना है कहीं। और जब छू गया तो त्याग रूपी हनुमान ने लाए भगवान को, कंधों पर बैठा के राम और लक्ष्मण को जब हनुमान ले आए, तो हनुमान कहते हैं मान का हनन करे, त्याग का। और त्याग जब आ गया, संसार को त्याग दिया हमने, तो फिर सूरत पकड़ में आ गई। फिर राम जो सब में रम रहा है उसे छू गई। पावक साखी देह कर जोरी प्रीत डढ़ाए। राम का सुग्रीव का संबंध हुआ था ना, तो झट से संबंध हो गया। सूरत हमारी राम से मिल गई, बाली से हट गई, कर्म से हट गई, संसार से हट गई। तो फिर देखिए कर्म, राम ने घोषणा कर दी कि कल का सूर्य नहीं देखेगा बाली, मारा जाएगा। कर्म अब नहीं रह जाएगा। कर्म की हो स्वरूप ही चीने। जब स्वरूप समझ में आ गया फिर कर्म होता है, कर्म नष्ट हो जाता है, फिर ये संसार नहीं रह जाता, फिर सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है, शांति ही शांति दिखाई पड़ती है, सुख ही सुख दिखाई पड़ता है, सब में एक रूप दिखाई हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये भाव बन जाता है। तो ऐसी शैली से आदमी अभ्यास करे। तो अब हमारा मन हमने समझ लिया कि जो सूरत है, मेमोरी है, मन है, अब इसको एक जगह रोकना है, ये रुकता नहीं। मुश्किल की बात यह है क्योंकि इसमें ऐसा मसाला भर गया है कि पैसा भर गए हैं, विषय भर गया है, खान पान भर गया है। कभी विषय की तरफ भागता है, कभी खाने की तरफ भागता है, कभी मकान की तरफ भागता है, कभी ये चीज की जरूरत है, कभी उस चीज की जरूरत है। हजारों परेशानियों में यह घिर गया है। तो अकबकाई में यह मन पड़ा हुआ है, भगवानों को चाहता है, क्षणिक पूर्ण रूप से किसी चीज को नहीं चाहता। तो इसका मन है, ये मान लिया है इसने, तो हम इसको कहते हैं मन। मुनीम है ये मैनेजर बन गया है। अब इसको क्या करना है कि सबसे मन तोड़ ले। तो कैसे टूटे? अब वो टूटता नहीं, सबसे बराबर तालमेल हो गया है हर चिंता से। तो ये कई तरीका है कि हम इसको लेके बैठें और मन को एकाग्र करें। एकाग्र करें, कैसे एकाग्र करें कि भगवान का नाम लें। तो जब हजारों तरफ दौड़ रहा है तो फिर हम उसे रोक के और राम 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 ओम ओम या कोई मंत्र एकाग्र करें, एक चीज में लगाएं। तो जब एक चीज में लगाएंगे तो अनेक चीजों की तरफ से थोड़ी राहत मिली। जो हजारों तरफ दौड़ता था अब एक चीज की तरफ दौड़ने लगा तो थोड़ा राहत मिली। तब फिर जहां वो थोड़ी राहत मिलती है तो फिर मेडिटेशन करें, फिर ध्येय और ध्याता और ध्यान परमात्मा को बैठ के देखें। तो हमारा मन देखते देखते और ध्यान में ध्येय ऐन सा ध्यान उसी में लीन हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। वो भागे हम उसे पकड़ें लगावें, वो भागे। सुबह रोज 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, शाम को करो। हमारे पास टाइम ही टाइम तो है। ये बेईमानी है हमारे मन की जो ये नहीं मानता कि हमारे पास टाइम नहीं है। जो धारणा कर लगे वही तैयार हो जाएगा। मानव के पास इतनी कुव्वत है, एनर्जी है, क्षमता है, ताकत है। तो जब हम रोज करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। अब रोज करते हैं तो बराबर अभ्यास बना हुआ है खाने का। हम रोज खाते हैं तो उतने टाइम भूख लग जाती है। हम रोज दुकान में जाते हैं तो उतने टाइम जाने की आदत बन गई है।
हम रोज जो गाड़ी चलाते हैं तो चलाने की आदत बन गई है। ऐसे ही जो अभ्यास है तो कौन थे, अभ्यास क्यों नहीं किया जाए। जब हम सुबह बैठेंगे, एक रोज मन नहीं लगेगा, फिर 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, फिर उतना रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे तो अभ्यास होने लगेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा न करो। तो जब थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो परमात्मा एकाग्रता का स्वाद अलग ही होता है और नाना प्रकार के स्वादों से वो अलग होगा। और वो रहस्य जब हमारे मन को मिलेगा तो ये मन अपने से ललचा के दौड़ने लगेगा। वो स्वाद को पाता नहीं है, इसलिए उसकी तरफ नहीं जाता। और स्वाद कब मिलेगा, जब कम से कम 2-4 महीना अभ्यास जब बैठे, तो जब वो शांति मिलने लगेगी। तो देखिए उसका उदाहरण हाँ आपको देते हैं। कोई भांग पीने लग जाता है, फिर ओके भांग छुटाई छूटती है। कोई बीड़ी पीने लगता है, छुटाई छूटती है, उसमें नशा होता है। शराब पीने लगता है, फिर छुटाई छूटती है, वो मन मान जाता है। जहाँ एक दिन पिए आनंद आया, चिंतन रहित हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेन की दोनों नस शांत हो जाती है तो शुद्ध हो जाता है। आहा, फिर जब नशा उतरा तो फिर कहाँ गई वो चीज, वो बड़ा आनंद आ रहा था, सब चिंतन मेरे ब्रेन का खत्म हो गया था, बड़ा भारी आनंद। फिर वो बोतल याद आती है ना, फिर पीता है वो। ऐसे पागल हो जाते हैं आदमी। तो हमारे बीच में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पीते हैं कि नहीं पीते, नशा छुटाया छूटता है। तो ये बनावटी है, ये नशा हमको बर्बाद कर देने वाला है। और वो भगवान वाला नशा असली है। अब देखिए संसार में क्या है, महात्मा लोग भजन करते हैं, ध्यान में समाधिस्थ हो जाते हैं, मन रुक गया, ध्येय में लग गया, बस एक बाल को देख रहे हैं, एक तिल है शरीर में, तिल को देख रहे हैं और आंखें बंद कर लिए, तिल को देख रहे हैं, तिल के बीच में एक बाल खड़ा हुआ है, बाल को पकड़ ले हैं और बाल को देख रहे हैं, तिल को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। कितना बारीक, जितना बाल मोटा होता है उतना बड़ा तिल हो जाए और वो तिल बाल की जड़ ही में रह गया, वो कालापन, बाकी शरीर दूसरे रंग का है। वो तिल कभी भी न छोड़ा जाए, सूरत उसी में बंधी रहे, बंधी रहे, बंधी रहे, बंधी रहे, बंधी रहे। और 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 25 सेकंड अगर उसमें रुक गए तो जो शून्यता का आनंद मिलेगा, जो लेवल का आनंद मिलेगा, जो उतार चढ़ावे संसार की खाइयों से बराबर पटा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ब्रेन को महान सुख मिलता है। तो फिर वो मन पड़ी कि वो आनंद कहाँ गया हमारा, वो नशा कहाँ गया। अब नशा में होता क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, जो हमें विचार आया कहीं से, जो कुछ कहा, एक वो बात ब्रेन को मिली, और दूसरा हमारा ब्रेन उसका उत्तर तैयार करके देना चाहता है। ये 2 नाड़ियां हैं, तो इसका नाम ब्रेन है। ये दोनों समर्थ हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं नशा से। तो वो में आदत बन जाती है कि वो नशा कम मिले, अच्छा लगने लगता है, क्योंकि परिश्रम नहीं रहता उसमें, मेहनत नहीं रहती। ये है इसका नशे का मतलब। तो फिर लोग देखिए कितना दवाइयां करवाते हैं, नशा नहीं छूटा, बाहरी चीज है। अब महात्मा लोग क्या करते हैं, इसी चीज को करते करते देखिए सबका दाता, सबका ध्यान का केंद्र शंकर जी हैं। समझ में आया, ध्यान में मस्त रहते हैं। तो फिर जब वो ध्यान तो पहुंचा नहीं तो महात्माओं ने क्या रंग छोड़ दिया कि भांग घोंट के पी लेते रहे भगवान, उसे बदनाम करके लाए, नकली चीज असली में नकली घुसेड़ दिए। गांजा पियो, और गांजा तो गोनाम इंद्रियों को, पाइजन जहर को पिया जाता है ना, तब मन रुकेगा। गांजा ये विषय की जो भावना होती है उसको पिया जाता है। भांग ये भरम रूपी भांग को घोंट के पीना है संसार को, वो नशा करना है। ये शराब,
ये जो नाना प्रकार के आशियाने बन गए हैं, मन के बेवकूफ़ी तरीके से हम सब लोगों ने बना लिया है और इसको गलत चीज को और सुख में जीवन मान लेते हैं क्षणिक, ये करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अच्छा चलो साथी मिलके आज वहाँ करेंगे, आज वहाँ घोंटे छानेंगे, वहाँ चलेगा, आज वहाँ चलेगा, गोष्ठी बना लेते हैं। ये सब नशे के कारण है, ये हमको प्रभावित करते हैं संसार की बातों को। तो इसी प्रकार भजनानंदियों में कितना जबरदस्त दोष आ गया है कि भांग को भी अच्छा मानते हैं, लोग पीने लग जाते हैं, गांजा को अच्छा बना लिए और आरोपित करते हैं कि भगवान शंकर नशा करते थे। ये तो गांजा कहते हैं गोनाम इंद्रियों के जहर को पी डालो, उसको त्याग कर दो, तब गांजा भांग और शराब सब नष्ट हो जाएगा, अपने से आनंद आएगा। सस्मंडल से अमृत टपके पीकर प्यास मिटाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर सुन्न नगर चढ़ जाता है, भ्रमर गुफा में जाके सोवे सुरता सेज बिछाता है। ये तो दूसरा विषय है, साधन का विषय है। जब हम मन से उसमें लग जाएंगे तो अपने से नशा तैयार होगा, परमात्मा का अमृत मिलेगा, उससे हमारा शरीर पुष्ट होगा, वाणी पुष्ट होगी, आभा तेज होगी, वाणी में जोश आएगा, शैली मिलेगी, अलौकिकता एनर्जी प्रदान होती है, वो यहाँ से मिलता है अंदर। जैसे उसी को कहते हैं कि हर आदमी के पास वो रहता है। जैसे कभी कभी आदमी को भूख लगती है और भूख लगी हो और फिर अच्छे अच्छे व्यंजनों की को याद करे तो मुंह में पानी आता है ना, उसी का नाम क्लोम रस है। उसको योग में अमृत कहा गया है। वो ऊपर से ताल्लू से पानी निकलता है, हाँ, मुंह का पानी गिरने लगा, वो बहुत अच्छी चीज है। वो जब साधना से निकलता है तो अमृत का काम करता है, इसको क्लोम रस कहते हैं। तो इसलिए भाई हमारे समझ में तो यही आता है कि जब तक शांति पूर्ण और सही और सत्य की शांति जब तक न मिलेगी तब तक हमको शुद्ध आधार और व्यापक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बाहरी जितने बनावटी चीजें हैं उनसे जो हम कुछ भी नियम बना लेते हैं वो थोड़े दिन चलते हैं और थोड़े दिन के चल के खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनको आधार या धर्म या नियमावली या उनको सत्य पंथ या कोई ऐसी प्रभावित ढंग से कोई सिद्धांत नहीं माना जा सकता। इसलिए सिवा परमात्मा के अनेक नाम हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, ताओ कहो, कन्फ्यूशियस कहो, खुदा कहो, ईसा कहो, ताओ कहो, कन्फ्यूशियस कहो, दुनिया में हर आदमी अनेक शैलियों से परमात्मा को मानता है और सब एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये भी भ्रम दूर कर देना चाहिए। जैसे कोई आदमी है, एक पहलवान था तो चला रहा था, कहीं से बड़ा मोटा ताजा था, तो कुछ लड़के दिखाई पड़े तो वो हल के चल रहा था, अकड़ अकड़ के नहीं, तो लड़के हंस पड़े, कॉलेज के लड़के थे। तो उसने देखा कि मेरी बड़ी भारी इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसने एक युक्ति बताई, कह बोले रे सुनते हो लड़को, क्या हंस रहे हो तुम लोग, देखो वो चिड़िया क्या बोल रही है, देखो सुनो तो कोई चिड़िया आवाज कर रही थी, तो देखे बोला, कह रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो लोगों ने मिलाया उसकी चिड़िया की आवाज और पहलवान की आवाज, तो मिल गई। तो लोग स्तब्ध रह गए कि वाह पहलवान ठीक बता रहा है। एक बनिया चला जाता रहा, उसने कहा बोला रे पहलवान तुम दिनों रात यही दंड कसरत करते रहते हो, ये वो नहीं कह रही है, ये कह रही है नौन तेल अदरक
नॉन तेल अदरक, तो ये भी बात मिलाई गई तो ये भी मिल गई। इतने में एक सीताराम के पुजारी निकला, पूजा करने वाला। उसने कहा, बोले अरे बनिया तू दिनों रात यही करता रहता है। ये कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो ये बात भी मिल गई, वाणी वैसे ढंग से बोल रही थी। इतने में एक मुसलमान निकल पड़ा, मुल्ला। उसने कहा, बोले अरे पुजारी जी ये कह रही है अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। तो वाणी तो एक ही है ना, चिड़िया भी शायद एक ही होगी, लेकिन हर बात कह रही है ना। ऐसे ही परमात्मा एक है, और जैसे जिसने जहां से जैसे मान लिया वैसे ही वो बन गया। इसलिए एक चित्त मने के श्याम, एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करता है, इसलिए कोई गलत नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग बनी हुई है, अब उसे पूरब की तरफ से देखो तो दूसरा आकार दिखाई पड़ी ना, और पश्चिम से देखने से वो आकार दिखाई पड़ी। पूरब से दक्षिण से अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही सब जगह एक ही चीज है, और वही खेद है, दिक्कत है, परेशानी है तो अपने पास। इसलिए ईगो इस प्रकार नष्ट किया जाता है कि भाई हमारे अंदर ऐसी कोई बात न हो, अहंकार आवे। और अहंकार परमात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार भी जब भिन्न भेद तैयार कर देता है तब परमात्मा दूर जाता है, संसार ये दिखाई पड़ने लग जाता है। और जब तक परमात्मा अहंकार नहीं रहता तब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए अभ्यासरत आदमी को चाहिए नियम से अपन चलने देना चाहिए, क्रमशः नियम से अंतर जगत की हाजिरी देते चलो। हृदय में सुबह भगवान को बैठाया करो, प्रणाम करो और बोलो भगवान मैं आपका हूँ, और मैं जो भी कुछ करता हूँ वो सब मैं आपको सौंपता हूँ। ईश्वर के हाथ की कठपुतली बन जाओ और रोज उनसे कहो कि भगवान मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे नचाओगे तैसे मैं कर रहा हूँ। और हमेशा शाम को हाजिरी दे दो। तो इस शरीर से हाजिरी गृहस्थ के कामों में दो, संसारी कामों में दो, और मन से हाजिरी परमात्मा के यहाँ दो। तो मेरे विचार से कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और ये में रहते हुए, संसार में रहते हुए निर्लेप, आखिरी में दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। यहाँ भी ठीक रहेगा और भगवान की कृपा से आखिरी में जब निकल के जाएंगे तो परमात्मा अपना लेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की